So good morning students, कैसे हो? बढ़िया. So now today we want to discuss combination of resistances. हम इसमें आइए देखना चाह रहे हैं कि if number of resistances are connected in series, then what will be the total resistance, and if number of resistances are connected in parallel, then what will be the total resistance. So series combination of resistance. Series combination of resistances. So इसमें बेटा सबसे पहले जो सिंबल हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए वो ये है. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खत्म हुई, दूसरे का पहला एंड शुरू हो गया. अब सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ गया. इस तरीके से अब मान लीजिए R1, R2 और R3 ये तीन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं. अब ये बीच में क्या है, हमने इनको जोड़ा है, कनेक्ट किया है, तो ये क्या आ जाएंगी आपकी कनेक्टिंग वायर्स. ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स. सो इस टाइम पर ये तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब मान लीजिए कि अब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज लाइक दिस. ठीक है ना, ऐसे है. तो अब हमने इसमें ये देखना है कि व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हाउ द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. नेचुरली बेटे बैटरी के पॉजिटिव से आया यहाँ की, यानी कि इस ए पॉइंट पे आ गया. ए पॉइंट पे मान लीजिए कि टोटल करंट आई है. अब ये ऐसे सीधे ही जा रहा है, कहीं पर कोई और वायर नहीं है. सो दैट मीन्स सारे का सारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगा. इसका मतलब ये हो गया, इसमें क्या हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ, इसमें हमने सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व की बेटा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट is flowing through each resistance, is flowing through each resistance. तो ये बेटा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि when number of resistances are connected in series, then same amount of current is flowing through each resistance. अब आप सिंपल अपना ओम्स लॉ लगाओ, तो अगर आई करंट इस R1 रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1. तो V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और ये किसके बराबर आएगा, I इंटू R1. इसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V2. तो V2 पोटेंशियल डिफरेंस विल बी I इंटू R2, और अक्रॉस दिस R3 potential difference will be V3, which will be I into R3. तो अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि potential difference across series combination का मतलब बेटा क्या आ गया कि it is the potential difference across points A and B, A और B points के across. तो ये है V. तो now what is the relation between V, V1, V2 and V3? तो इसमें मैं ये कहती हूँ V is equal to V1 plus V2 plus V3. पता है कैसे, ये देखो आपने इस एंड को इस एंड से वायर के साथ जोड़ दिया. तो बेटा याद है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ये पॉइंट पढ़ते हैं कि व्हेन, हाँ जी क्या पढ़ते हैं कि व्हेनेवर टू कंडक्टर्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन देयर विल बी द फ्लो ऑफ अ चार्ज और द करंट until potential at the two ends will be same. तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोटेंशियल आ गया, तो इसलिए V1 इज IR1, और उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए तो ये आ गया, यहाँ सेम है फिर यहाँ आ गया. तो अब आप देखिए फिर V हमारे पास क्या बनेगा, करंट तो सेम है, और अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशन की
यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है उसको आर एस ले लूँ तो नेचुरली आई कैन राइट V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। तो पहला पॉइंट इसमें आपने क्या समझा और आपने ये विजुअलाइज किया है, आपकी आंखों के सामने है कि भाई सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और उस करंट का फ्लो जब रेजिस्टेंस से हो रहा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग है, हमने उसकी वैल्यूज ले ली। तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या आएगा, सम ऑफ ऑल, तो दैट मीन्स I into Rs is I into R1 plus I into R2 plus I into R3। अब I को आप कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर क्या था I into Rs, I से I कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपके पास आया। अब आपको कहा जाए स्टेट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऐसे भी कह सकते हैं स्टेट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्या बनेगा, इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन resistance of combination is the sum of the individual resistances. Sum of then what क्या कहा हमने कि equivalent resistance और the effective resistance is sum of the individual resistances. अब इसमें हम different points है बेटा इसमें जो मैं आपको समझाना चाहूँगी। अब एक तो आपने ये कह दिया, क्या कह दिया कि सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो फिर इसमें क्या चीज है, पोटेंशियल जो है दैट इज डिवाइडेड। पोटेंशियल डिवाइडेड कैसे, मान लो आपको ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, ये देखो बेटा दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम, ये R1 है ये R2 है और करंट आई जा रहा है दोनों में से, ठीक हो गया। अब यहाँ है पोटेंशियल V1, यहाँ है V2, यही है ना, तो V1 by V2 इज I इंटू R1 I इंटू R2। अरे V आई आर है तो V1 कितना है I इंटू R1, V2 कितना है I इंटू R2। तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया कि भाई सीरीज में करंट सेम हो रहा है और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ये कह रही हूँ कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, बैटरी के साथ हमने जोड़ा, एंड लेट अस से कि जो बैटरी है इसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट। अब आप बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा। अब इसको अगर आपने लॉन्ग प्रोसेस में करना है तो ये तरीका है इसमें करने का कि आप पहले तो RS निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस, वो आपके पास बन गई 2 + 3 दैट इज 5। फिर आप करंट निकाल लो, करंट हमेशा याद रखिए टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ इज 10 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 5, तो I आपके पास आ गया 2 एम्पियर। अब V1 इज I इंटू R1, तो इट विल बिकम 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट, एंड V2 इज I इंटू R2 2 इंटू 3 दैट इज 6 वोल्ट। ठीक हो गया, टोटल जितनी ईएमएफ है वही टोटल सम उनका बनना चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या था कि हमें पता है कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो आई कैन से V1 by V2 इज 2/3 के 2 पार्ट्स इसमें है और 3 पार्ट्स इसमें है, तो दैट मीन्स व्हाट इज V1,
it will be 2 by 3 of V, and what will be V2? ना सॉरी 2 by 5, क्योंकि अगर 2 by 3 पार्ट्स हैं तो टोटल सम कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पर 3 by 5 इंटू V। दोनों तरीके से करके देख लीजिए, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। समझ आया कि नहीं, कि आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, गलत नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, आप उससे चलते हो तो आप लिखते हो V1 by V2 is 2 by 3, तो इसके टोटल पार्ट्स 2 by 3 रेशियो है, तो सम ऑफ द रेशियोज क्या बन गया 2 + 3 5, तो टोटल पार्ट्स 5 में से 2 पार्ट्स यहाँ है, 3 पार्ट्स यहाँ है, तो V1 is 2 by 5V एंड V2 is 3 by 5V। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब कि बेसिक लॉजिक आपको ये क्लियर हो गया। ये पता है क्यों ज़रूरी है आपको क्लियर होना, कि कई ऐसे सर्किट होंगे कि आपको जब एनालिसिस करना है तो वहाँ भी आप इसी तरीके से कर पाओगे कि कहाँ कहाँ सर्किट में से करंट की वैल्यू सेम रह रही है, ठीक है। और अब इसमें हम थर्ड ये कहते हैं कि इफ़ देयर आर एन identical resistances, if there are n identical resistances each of value r, then total series resistance कितनी बनेगी, then total series resistance will be n into r। ये हम डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। देखो ना बेटा, होना क्या है, आप क्या लिखोगे R प्लस R कब तक, अप टू n टाइम्स, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया n into R। तो ये तो हमारे पास था अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल combination of resistances। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे है ये देखिए, आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी, ये तीसरी, मैंने इस तरह से लिखा है। अब इसमें हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे है, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे है, इट्स लाइक दिस, ये बी पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट आ गया। तो ये तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दैट मीन्स कि पैरेलल में क्या हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे होगा और दूसरा एंड एक दूसरे पॉइंट के ऊपर होगा। अब मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन अब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऐसे। अब इसमें देखो यहाँ से करंट जो है आई गया, सो दैट मीन्स टोटल सर्किट के अंदर करंट कितना है आई। लेकिन जैसे ही ये करंट पॉइंट ए पे पहुंचा तो तीन रास्ते हैं, सो दैट मीन्स कि ये करंट डिवाइड हो जाएगा। I1 करंट इधर से गया, I2 इधर से गया और I3 इधर से गया। So that means I1 current will pass through resistance R1, I2 will pass through resistance R2 and I3 will pass through resistance R3। तो टोटल B पॉइंट पे करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इन तीनों का सम जो है दैट इज अगेन I। तो दैट मीन्स इसमें आई करंट सर्किट में पूरा जो फ्लो कर रहा है किस तरीके से कर रहा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में वो डिवाइड हो रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि अगर मैं ये जो बैटरी मैंने लगाई है इसकी वजह से मान लीजिए कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B, A और B पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू सोर्स ऑफ EMF दैट इज V। तो अब हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड ए पॉइंट पे दूसरा बी पे है, दैट मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। सो क्या कहा था सीरीज में,
करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो यहां पर हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same, and that is equal to potential difference across points A and B, और वो हो गया V, and that means that is also across the parallel combination. तो इसमें कौन सी चीज डिवाइड हो रही है? इसमें डिवाइड हो रहा है करंट, और कैसे? इस तरीके से कि I द टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3. अब आप देखिए कि आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू I2 इंटू R2. V इज IR, क्योंकि इसमें से करंट I1 है, R1 है, और V इज इक्वल टू I3 R3, एंड V इज इक्वल टू I इंटू RP. RP is the total resistance across parallel combination and I is the total current across the combination. तो अब आप बेटे यहाँ से देखो, तो I को आप क्या लिख सकते हो? V upon RP. I1 is V upon R1. I2 is V upon R2. I3 is V upon R3. तो इसमें से V कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इधर आ गया V इंटू 1/RP. V से V कैंसिल हो गया. दैट मीन्स 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये क्या बना? ये आपके पास बना कि when number of resistances are connected in parallel, then reciprocal of the combined resistance. 1/RP क्या है? Reciprocal of combined resistance is the sum of, किसका sum of है? Reciprocals of individual resistances. So it means that law of parallel combination, it states that if number of resistances are connected in parallel, then reciprocal of combined resistance is the sum of reciprocals of individual resistances. तो अब हमने इसमें से क्या सीखा? क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए जिनको अप्लाई करके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर पाएंगे? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट तो यही है कि पोटेंशियल across या potential difference across each resistance is same. Across each resistance is same, and that is equal to potential difference across the combination. फिर दूसरा क्या आ गया कि in the parallel combination current is divided. करंट की डिवीजन हो रही है. अब कैसे हो रही है? मान लो we are taking this resistance is R1, this resistance is R2. ठीक हो गया बेटा? अब मान लीजिए कि यहाँ से I करंट एंटर किया, ठीक है? तो I1 करंट नेचुरली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अब ऐसे है, तो इसमें से इस तरह से, और ये जो है ऐसे, ठीक है ना? तो अब इसमें से I1 करंट जाएगा, इसमें से I2 जाएगा. अब V क्या है? I1 R1 is equal to I2 R2. So that means इसमें करंट कैसे डिवाइड होगा? It is divided in the reciprocal of resistance ratio. वोल्टेज में हमने कहा था इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. इसमें क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो मीन्स कि जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कम होगी, करंट उसमें से उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा. मान लीजिए आप ये रेजिस्टेंस ले रहे हो 2 ओम की, और ये रेजिस्टेंस बेटा आप ले रहे हो 3 ओम की.
इस तरह से ले ली। लेट अस से यहाँ से 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। तो अब जो 5 एम्पियर करंट है आपने लिया, ये I1 है, ये I2 है, तो आपके पास बेटा क्या आएगा, I1 by I2 is 3/2. इट इज नॉट 2/3, इट इज 3/2. तो दैट मीन्स 3 पार्ट्स इसमें से और 2 पार्ट्स इसमें से, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 5. तो दैट मीन्स I1 इज 3/5 into I. तो इट विल बी 3/5 into 5, दैट इज 3 एम्पियर. और I2 कितना बन जाएगा, 2/5 into I, that is 2/5 into 5, so it will be 2 एम्पियर. ठीक है. और अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि आप इसमें पहले आरपी कैलकुलेट कर लेते फिर देखते, बट इसमें तरीका मैंने आपको पॉइंट ये बताया है कि इन दिस केस करंट इज डिवाइडेड. तो यानी कि किसी सर्किट में आपने स्टडी करना होगा, आप देखोगे कि क्या करंट की डिवीजन हो रही है. अगर डिवीजन हो रही है दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल में हैं. अब तीसरा बेटा इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी आपको गलती लग सकती है कि ये देखो, जैसे मैंने 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लिया है ना, तो हम कहते हैं 1/RP is 1/R1 plus 1/R2. अब अक्सर क्या पर आके मिस्टेक होती है कि जैसे आपके पास ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो हम क्या लिख देते हैं 1/2 plus 1/3. आगे निकाल लिया, 6 एलसीएम ले लिया, 3 plus 2 5/6. अब ये 1/RP है, तो कई बार जो है बच्चे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो लिख देंगे 5/6 ओम. तो लेकिन आरपी क्या आना है, इट विल बी 6/5. तो इसलिए इस गलती को अवॉइड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस फॉर्मूले को सीधा पहले ही कर ले कि जैसे ये देखो, ये एलसीएम आ गया R1 R2, ये बन गया R2 plus R1. तो हम ये क्यों ना याद कर लें कि आरपी इज R1 R2 अपॉन R1 plus R2 रेसिप्रोकल लेने के बाद. ठीक है ना. और चौथी बात इसमें आपने हमेशा याद रखनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन ऑल द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. क्या मतलब कहने का कि मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओम, दूसरी है 1 ओम, तो छोटी वाली कौन है, 1 ओम. तो आरपी की वैल्यू जो है वो 1 ओम से भी कम होगी. मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम. तो जो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आएगी वो 2 ओम से भी कम आएगी. आप करके देख सकते हो. पहले में देखो, आरपी इज R1 100, R2 1, 100 plus 1, तो it is 100 upon 101 ओम. तो ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1. ठीक हो गया. अब इसमें भी देख लो, 1/RP 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम ले लो, तो इट इज 3 plus 2 plus 1, 3 plus 2 plus 1, so it is 6/6. RP is this 1 upon RP is 1, so that means RP is 1 ohm. कम हुई ना. तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आपके पास हैं, तो जब आप उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है, जो भी उस कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा. और लास्ट हम इसमें ये देखते हैं कि इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे हमने सीरीज में लिया था तो हमने कहा उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस each of value are connected in parallel, are connected in parallel. तो RP कितना बनेगा, it will be R/N. देखो आप करोगे
1 by rp is 1 by r plus 1 by r up to n times. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया n by r, तो rp क्या बना, r by n. तो हम फटाफट करके देख सकते हैं ना कि मान लीजिए कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं. क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस, राइट, एंड ईच इज ऑफ 6 ओम. तो आरपी क्या बनेगा, हम फटाफट देख देंगे, 6/3 ठीक है. तो इस तरीके से जो पहले हमें क्या करना है, स्टडी करना है थ्योरी स्टडी करके उससे क्या कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं वो हमने नोट डाउन कर लेने हैं. अब उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करो, फटाफट आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे. ठीक है, क्लियर. सो नाउ क्या करना है, सो यू हैव टू button the bell, subscribe the channel, notification for next video, like and share. Thank you. If there will be any problem, any doubt, you can give it in comment box. I will surely discuss the query and will remove your doubt. Thank you.